प्रोफेसर खत्री यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम सरस्वती वंदना पर चर्चा करेंगे। तो आप ये देखिए कि जैसे हमने प्रारंभ में ही बताया कि या तो हम एक निर्विकार ईश्वर की कल्पना करें, उनमें विश्वास रखें और उन्हीं की एक समभाव से पूजा करें। और जब हमने अलग अलग देवी देवताओं की परिकल्पना की है और उनको हम मानते आ रहे हैं, तो फिर ये भी है कि उनके कार्य क्षेत्र भी हमने अलग किए, इसलिए तो उनके जो है हमने रूप रंग और जो है स्तुतियाँ भी हमने अलग अलग कर दी हैं। तो अगर वो की हैं तो हमें उसका भी ध्यान रखना चाहिए, जब की हैं तो नहीं की होती तो नहीं की होती, की हैं तो उनका ध्यान रखें। तो माँ सरस्वती जी से हम क्या मांगते हैं? हम ज्ञान और विद्या मांगते हैं। तो अब ये देखिए, जो अभी हमने इसमें वंदना की है, इसके पूर्व की जो पोस्ट मैंने यूट्यूब पे की है, उसमें जो वंदना है उसमें देखिए क्या चीज़ हमने मांगी है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि ऐसा वरदान मांगा है कि हम अच्छे इंसान बने। और अच्छे इंसान बनने के लिए क्या, उसमें मानवीय गुण होने चाहिए, प्रबल मानवीय गुण। तो प्रबल मानवीय गुण क्या है? सत्य है, अहिंसा है, प्रेम है। इसमें हम सभी भाव बहुत अच्छे से रह सकते हैं। तो ये हो, और इसमें हम सदैव तत्पर हैं। और इसमें तत्पर होने के लिए बहुत शक्ति की आवश्यकता है, इसलिए हम बलवान बने। तो बलवान कैसे बने? अंदर से बलवान बने, हमारी आत्मशक्ति प्रबल हो कि हमने तय किया कि ये करने का निश्चय किया तो हम वही कार्य करें। तो आत्मशक्ति प्रबल होगी तभी हम इस पर आगे बढ़ सकते हैं, नहीं तो हम इस पर आगे नहीं बढ़ सकते। ये बाहुबल जैसा नहीं है। दूसरी बात इसमें क्या है कि ज्ञान बिना पशुवत जीवन। अगर व्यक्ति के पास ज्ञान नहीं है तो उसका जीवन पशु के तुल्य है। पशु के तुल्य किस प्रकार का? ईश्वर ने जहां उत्पन्न कर दिया उसको वैसे ही रहना है। अब अगर वो एक जंगल में पशु चल रहा है तो अब उसको, ये तो ठीक है कि उनको भी आभास होता है कि अभी गर्मी का मौसम है, बरसात का मौसम है या सर्दी का, हमको कहीं दूसरे स्थानों पे भी वो दूर दूर तक यात्राएं करते हैं, पर उनको बहुत अधिक भविष्य नहीं पता होता कि यदि अगर हमको यहाँ जल नहीं मिला तो हमको कहाँ मिलेगा, तो वो भटकते रहते हैं। उनको ये पता होता है कि हमको इतने क्षेत्र के अंदर घास चरनी है या इस जीवों को मार के खाना है, जो भी है। तो उनका भाग्य ईश्वर तय कर देता पहले से कि इनको कहाँ रहना है। इसको कोई जानवर मार के खाएगा, कोई शिकारी इसका शिकार करेगा, जो भी है। तो मनुष्य में स्थिति होनी, तो व्यक्ति अगर ज्ञान नहीं है तो वो भी अपने भाग्य के भरोसे बैठा रहेगा और जीवन वैसे ही जिएगा जैसे पशु जीता है। जो मिल गया तो ठीक है, नहीं मिल गया तो नहीं मिल गया। तो उसे अपना भविष्य का कुछ पता नहीं होता। जैसे आज व्यक्ति तय करता है कि मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे IAS अधिकारी बनना है, प्रशासनिक अधिकारी बनना है, मुझे राजनेता बनना है, सैनिक अधिकारी बनना है, पायलट बनना है, तो वो चीज़ें उसमें तय नहीं कर सकता। तो उसका भविष्य तय वो अपना नहीं कर सकता। क्यों? हमारा लक्ष्य हमको नहीं पता, हमारे को ज्ञान ही नहीं है कि कैसे क्या काम होता है। तो जब हम रहस्य नहीं समझते भविष्य का रहस्य क्या है, तो हम आगे किस दिशा में बढ़े? तो ये सबसे बड़ी समस्या है। इसलिए हमको देवी ज्ञान दें जिससे कि हम ये सारी चीज़ें समझ सकें। अब ये देखिए, एक बात और ये कि वीणावादनी तान में छेड़ो जक्का खण खण झंकार करे। तो अब वो वीणावादनी है संगीत, तो संगीत से आप ये देखिए कि मन जो है स्फुटित होता है। तो अब मन में जो है उत्साह उत्पन्न होता है, एक शक्ति मन को प्रदान होती है संगीत से। तो इस प्रकार का जो, जिसमें फिर आनंद की अनुभूति होती है, तो फिर अब व्यक्ति सोचता अच्छा है, कार्य भी अच्छा करता है। तो इस प्रकार से करें कि लगातार ज्ञान की धारा बहती रहे और सभी लोगों को जो है वो अंधकार जो मन में है, अज्ञान का अंधकार, वो दूर हो जाए। फिर हम उससे क्या कहते हैं कि हमारा हृदय कैसा होना चाहिए? विकारों से मुक्त होना चाहिए। स्वच्छ हृदय, स्वच्छ धवलो हृदय हमारा। तो दिल हमारा कैसा होना चाहिए? विकारों से मुक्त होना चाहिए। विकारों से मुक्त होगा तब तो हम अच्छे कार्य करेंगे। अगर विकार है, हमें उसमें लालच है, तो हम भ्रष्टाचार में उलझ जाएंगे हैं। अगर हमको क्रोध आता है तो हम दूसरों से झगड़े में जो उलझ जाएंगे। ये सब नहीं कर सकते। तो ऐसा नहीं हो। फिर खिले कमल सी बुद्धि हमारी सभी तरफ से खिली हो, हम उसको व्यापक दृष्टिकोण से सोच सके। इसके ये भी महत्व है कि हम व्यापक दृष्टिकोण से सोचें। खाली प्रार्थना करने से मतलब नहीं। जब हम करते हैं तो हम एक एक शब्द को सोचें कि हमको अपने जीवन में उसको उतारना कैसे है, तब तो हमको उसका लाभ मिलेगा। नहीं तो हम खाली हाथ जोड़ के प्रार्थना कर देंगे तो उससे नहीं मिलेगा। उससे हमको आत्मशक्ति मिलेगी हमारे साथ में, लेकिन काम तो हम ही को करना है ना। अगर ऐसे दें तो सभी को मिल जाती समान बुद्धि, सभी का सब काम समान काम होता, ऐसा नहीं हो सकता। तो ये हमको देखना है। और दूसरी इसमें क्या है कि हम कलापूर्ण सोच हमारी, कलापूर्ण माने जो भी कार्य करें वो सुंदर होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए और सुंदर भी होना चाहिए। कलापूर्ण सोचो,
संगीत बनाएं दूसरों को अच्छा लगे, चित्र बनाएं, मूर्तियां बनाएं, भवन निर्माण करें, तो ऐसा हो कि देख करके मन प्रसन्न हो जाए। तो कलापूर्ण हमारी सोच हो। तो ये हमारी, क्योंकि देवी ललित कलाओं की अधिष्ठात्री हैं, तो हम इसलिए उनसे वो मांगते हैं। फिर हमारे विद्या जो है, हमको तमाम तरह का ज्ञान विद्याएं प्राप्त हो। फिर देश में ज्ञान विज्ञान दोनों बढ़े, खाली एक चीज़ से नहीं बढ़ेगा। आपको ज्ञान का भी होना चाहिए और विज्ञान का भी पता होना चाहिए। अगर ज्ञान पता है और विज्ञान नहीं पता है तो फिर पूरी तरह से हम प्रगति नहीं कर सकते। और खाली विज्ञान ही विज्ञान पता है तो फिर हमारे जीवन भी नीरस हो जाएगा। तो हमको दोनों चीज़ों की उसमें आवश्यकता रहती है। तो अब हम जो प्रकृति को हम देवी समझें, सबसे बड़ी खास बात ये भी है, अगर प्रकृति को हम देवी समझेंगे तो हम उसका उतना उपयोग करेंगे जो हमारे लिए आवश्यक है। जैसे पेड़ हैं, अब छोटे छोटे आम लगे हुए हैं, अब कच्चे तोड़ लिए तो हमारे उतना काम तो नहीं आएंगे, थोड़े से बड़े होंगे तो अचार बनेगा, लेकिन और बड़े हो जाएंगे तो मीठे आम बनेंगे। तो इसलिए क्या है कि हम उसको उसी तरह से उपयोग करें जो हमारे लिए आवश्यक हो। तो उससे क्या होता है कि प्रकृति का भी संवर्धन होता रहेगा और हमें भी उससे मिलने वाले लाभ पूरी तरह से मिलते रहेंगे। तो प्रकृति का भी हमको इसमें ध्यान रखना है। फिर विज्ञान रहस्य समझाओ, तर्क हमको हमारे पास होना चाहिए, तो हमें सब रहस्य पता लगे कि आखिर इनका उनका संबंध क्या है। जो है जैसे अब पदार्थों का संबंध ज्ञात किया गया, ऊर्जाओं का संबंध ज्ञात किया गया और तमाम नई नई चीज़ों के आविष्कार किए गए, तो हमें ये सारे रहस्य भी हमको समझ में आने चाहिए। और बुद्धि विवेक के द्वार खुले, बुद्धि के साथ विवेक भी, तो ये दोनों हमारे खुले हों तब तो हम एक तर्कयुक्त कार्य कर सकते हैं। नहीं तो हमारी बुद्धि ने तो खाली बुद्धि से, तो मैंने आपको पहले भी बताया आपने बुद्धि वाले विवेचना में कि खाली बुद्धि के भरोसे कोई काम आपने नहीं कर सकता, उसको विवेक चाहिए। तो विवेक उसके साथ में होना बहुत जरूरी है। फिर उसके बाद में हमको क्या है उसमें होना चाहिए कि हम इन सब के लिए इसलिए कर रहे हैं कि पूरी तरह से सब में मानवीयता प्रकट हो, जिससे कि लोगों के कल्याण की बात सभी लोग सोचें। हम सबके लिए सोचें, दूसरे भी सबके लिए सोचो तो सबका कल्याण होगा। अगर 2 लोग सोचने वाले हैं और 4 लोग उसके विरोध सोचने वाले हैं तो फिर तो समस्याएं खड़ी होंगी। तो ऐसी स्थिति ना हो, तो हम देवी से इसके लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। अब फिर देखिए, ये देवी जो है केवल कलाओं की उसकी तो है ही है, लेकिन ये वागेश्वरी देवी भी है, वाणी की भी देवी है, केवल उसी के नहीं है। तो वाणी केवल संगीत से संबंधित ही मात्र नहीं है, वाणी माने मधुर वाणी, शब्द जो है बहुत अच्छे अच्छे हों। तो आप ये देखा कि जो जिनके शब्द अच्छे हैं तो वो अच्छे अच्छे प्रोफेसर बन जाते हैं, नेता इसी से बन जाते हैं, बड़े बड़े कथावाचक बन जाते हैं। तो अब ये देखिए कि उनके कितने बड़े क्षेत्र होते हैं और कितना विश्व भर में उनका सम्मान होता है, केवल वाणी की वजह से। अपनी वाणी की जो है जो प्रस्तुति कैसे करते हैं, वाणी अपने कोई बात विचारों को व्यक्त कैसे करते हैं, उसके आधार पर। ज्ञान आपके पास है, अब व्यक्त नहीं कर सकते, अच्छी भाषा नहीं है, गीत आता है, सब कुछ आता है, लेकिन गा नहीं सकते, अच्छा गा सकते हैं। तो आप देखिए गायकों का कितना महत्व है। तो ये वाणी जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है और हमारे व्यवहार के लिए, हमारे व्यवसाय के लिए, हमारे पूरे जीवन के लिए वाणी का बहुत महत्व है। तो वाणी का भी हमको ध्यान रखना है। तो पावन मधुर वचन हम बोलें, और हम जो भी रचना करें, चाहे हम संगीत की करें, चाहे हम लेखन कार्य से कोई कविता कहानी या अन्य रचना करें, लेख लिखें, और या फिर जो है उसमें कोई हम मूर्ति बनाए या चित्रकला बनाए, भवन बनाए, तो कैसा होना चाहिए कि वो सब में उत्साह भरे, देख के आनंद की अनुभूति हो जाए। और इस सबसे जो बड़ी बात है कि ज्ञान की देवी तो है ही है वो, तो इसमें अंत में यही कहा, ज्ञान देवी अंतर्मन खोलो। हमारे मन को एकदम से आप खोल दो कि वो अंतर्मन खोलो, माने हम अंदर तक प्रवेश कर जाएं ज्ञान के संसार में, वहाँ तक हम प्रवेश कर जाएं और हमें एक एक शब्द का अर्थ बताओ, ताकि हम जो अपनी बात को कहें तो वो बहुत ही सारगर्भित हो और जो है बहुत ही ज्ञानवर्धक हो। तो हमको इस तरह से शब्द का भाव बताओ। और जब जिसमें ये कला आ जाती है, जिसमें ये गुण प्राप्त हो जाता है, तो फिर हमारे इसमें क्या है कि जीवन अमर बनाए कैसे माँ हमको बारे दिखाओ। बाकी देवियाँ कुछ अलग अलग चीज़ें आपको भौतिक देंगी, लेकिन माँ सरस्वती जो है वो अमरता की देवी है। कितने महान राजा हो गए, तमाम लोग जानते हैं, तमाम नहीं जानते। इतिहास पढ़ेंगे तो उनको जानेंगे, अन्यथा उनको नहीं जानेंगे। लेकिन आप ये देखिए, वाल्मीकि जी ने कौन से काल में जो है रामायण लिखी है, जो है महर्षि वेदव्यास जी ने किस काल में जो है महाभारत की और पुराणों की रचना की, तुलसीदास जी ने कब रामचरितमानस लिखी। तो अब ये देखिए जो इन्होंने जो रचनाएं की हैं वो उसके माध्यम से आज भी जीवित है। तो ये जो है ये अमरता का
वरदान देने वाली केवल माँ सरस्वती हैं। इसलिए हमको जब माँ सरस्वती की हम आराधना करते हैं, वंदना करते हैं, तो हमें इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि यह हमको अमृत प्रदान करती हैं और हम इसी की कामना करें। और जब इसी के संदर्भ में कि हमारा लक्ष्य अमृत को प्राप्त करना है, ऐसी रचनाएं करना है, ऐसा कार्य जीवन में करना है, हमको किसी भी क्षेत्र में करें, हमको इस तरह से कार्य करना है, अमरता प्राप्त हो, तो वो उसकी ज्ञान जो है, उसका विवेक, उसकी मेधा, वो सब माँ सरस्वती की कृपा से ही हमको मिलती है। इसलिए हम पुनः पुनः माँ को प्रणाम करते हैं और उनसे याचना करते हैं कि हमें ज्ञान के मोती हमको दें और हमको हमारे जीवन का उद्धार करें।